नमस्कार। आज हम मैथ का टॉपिक त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जिसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपने पढ़ी है बोधायन प्रमेय यानी बोधायन थ्योरम, जो था कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये थ्योरम जो थी ये एक समकोण त्रिभुज के अंदर लागू होती थी। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो एंगल है, ये जो कोण है, ये समकोण है, 90 डिग्री का है। यहाँ पर कोई एंगल है थीटा। इसके बाद अपने देखने हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। त्रिकोणमिति के अंदर तीन तरह की सबसे पहले अपने जो संबंध है उनके बारे में बात करेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के बारे में। यहाँ देखिए, ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है और ये आपका लंब है। कर्ण यानी हाइपोटेनियस, आधार यानी बेस, लंब यानी परपेंडिकुलर। तो इसी ट्रायंगल पे आधारित ही बोधायन थ्योरम यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, ये आपका थीटा एंगल है। इस थीटा के बिल्कुल सामने जो आपकी साइड है उसको लिखेंगे थीटा के सम्मुख भुजा, और ये जो बिल्कुल साथ लगती भुजा है इसको लिखेंगे थीटा के संलग्न भुजा, और ये आपका कर्ण हो गया। अब इसी ट्रायंगल से आपने साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक सिंपल सी ट्रिक है जो अपने नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें होता है एल ए एल अपॉन के ए। एल से लंब, ए से आधार, फिर एल से लंब, के से कर्ण, कर्ण आधार। सबसे पहले यहाँ ये साइन थीटा है, फिर कोस है और फिर टेन है। यानी इससे डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, एक शॉर्ट ट्रिक है कि लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण, ये किसकी वैल्यू होगी? साइन थीटा की वैल्यू। अगर अपने इस ट्रायंगल से बात करें, यहां से समझें कि अगर आपका ये थीटा है और यहां से आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के सम्मुख भुजा व कर्ण के अनुपात के बराबर होगी। अगर आपका थीटा यहाँ है तो थीटा के बिल्कुल सामने की भुजा लंब होगा और इसके सामने आपका कर्ण होगा। 90 के बिल्कुल सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। तो लंब बटा कर्ण यानी थीटा के सम्मुख भुजा यानी थीटा के अपोजिट साइड जो साइड है उसकी, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? साइन थीटा के इक्वल होगा। दूसरा कोस थीटा, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण इस फॉर्मूले से यानी इस ट्रिक से अपने ले सकते हैं। अगर अपने बात करें यहाँ पर ट्रायंगल से, अगर आपका थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, तो थीटा के संलग्न भुजा
और कर्ण का अनुपात cos थीटा के इक्वल होगा। थीटा की संलग्न भुजा और कर्ण ये वाला, इसका अनुपात इसके इक्वल होगा, cos थीटा के इक्वल होगा। अब अपने बात करते हैं tan की। tan है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार नॉर्मल सी स्ट्रिक से आ गया। अगर अपने बात करते हैं यहाँ से, आपने इस थीटा के लिए tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू निकलेगी थीटा के सम्मुख भुजा और थीटा के संलग्न भुजा का अनुपात tan थीटा के इक्वल होता है। ये थी आपकी सिंपल सी ट्रिक। अगर अपने बात करें tan थीटा को इन दोनों से भी फाइंड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है आप देखिए, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं साइन थीटा बटा में कोस थीटा, तो साइन थीटा क्या है लंब बटा में कर्ण और कोस थीटा क्या है आधार बटा में कर्ण। तो कर्ण का गुणा यहाँ आ जाएगा, आधार का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये आएगा लंब गुणा कर्ण बटा कर्ण गुणा आधार। कर्ण से कर्ण कट गया तो ये आएगा लंब बटा आधार। तो एक चीज अपने यहाँ से और सीख सकते हैं, tan थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अगर आपको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है तो दोनों को रेशियो में लेकर आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड 3 अनुपात और हैं। साइन थीटा जो होता है इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा, और कोस का संबंध होता है सेक थीटा से। सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। और tan थीटा जो होता है उसका रिलेशन होता है कोट से, यानी 1/tan थीटा। इसका रिलेशन यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब ये तो tan की वैल्यू थी, जब ये 1 में जाएगी तो यहाँ ये 1/sin थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये कोस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कोस बटा में साइन, कोस थीटा बटा में साइन थीटा। यानी कोट थीटा जो सीधा अपने याद भी कर सकते हैं 1/tan भी होता है और कोस अपॉन साइन भी होता है। तो ये थे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। जो बेसिक है आपका, यहीं से त्रिकोणमिति की स्टार्टिंग होती है। इसको याद करने के लिए आपको इस चीज को याद रख लेना। अगर आप डायग्राम यानी एक समकोण त्रिभुज से भी आप इनको निकाल सकते हो। अगर थीटा आपका ए पर है और थीटा के बिल्कुल साथ यानी संलग्न भुजा और सामने उसकी सम्मुख भुजा और उस 90 के बिल्कुल सामने क्या होता है कर्ण होता है, तो यहाँ से अगर अपने साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा जो होता है थीटा के सम्मुख भुजा का कर्ण का अनुपात होता है। कोस थीटा जो होता है थीटा के संलग्न भुजा यानी आधार और कर्ण का अनुपात होता है। और tan थीटा लंब और आधार का अनुपात होता है, यानी सम्मुख भुजा व संलग्न भुजा का अनुपात होता है। ये था आपका त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसी त्रिभुज ABC में क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में एंगल A इक्वल है 90 डिग्री। एंगल A 90 डिग्री है और A इक्वल है 25 सेंटीमीटर एंड B इक्वल है 7 सेंटीमीटर। तो एंगल B एंड एंगल C को आपने फाइंड करना है। एंगल B और एंगल C आपको ज्ञात करने हैं। आपको दिया गया है कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है आपका, इसका कोण A, कोण B, कोण C। ये कहता है कि कोण A जो है वो कितना है 90 डिग्री है, ये आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b दिया हुआ है, इसी तरह से स्मॉल c भी हो सकता है। तो ये a b c कहाँ आएंगी, कैसे आएंगी, अपने को कैसे पता चलेगा। देखो एंगल a के बिल्कुल सामने, एंगल a के बिल्कुल सामने ये a होगी। एंगल b ये रहा आपका, इसके बिल्कुल सामने ये वाली आपकी भुजा
स्मॉल बी होगी, और एंगल सी ये रहा आपका, इसके बिल्कुल सामने स्मॉल सी होगा। तो ये चीज याद रखना कि एंगल के बिल्कुल सामने जो भुजा होती है वो ये स्मॉल जो लिखी होती है उनके अकॉर्डिंग लिखी होती है। ये कहता है कि ए बराबर 25 सेंटीमीटर, तो ये आपकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, और बी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर अपने बोधायन थ्योरम लगाएं, बोधायन थ्योरम से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है आपका 25 इक्वल लंब है आपका 7 प्लस आधार का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49, ये आपका आ गया आधार का स्क्वायर। ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 625 माइनस 49 बराबर है आधार। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 576 बराबर आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो 576 रूट के अंदर आएगा, तो ये आपका आ गया आधार। तो ये इसका रूट हटेगा तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि आपको ज्ञात करने हैं एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी ज्ञात करना है। तो अब इसको आप कैसे ज्ञात करोगे, एंगल बी यानी ये वाला एंगल, जब अपने त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए थे तो ये आपका थीटा था उस समय यहाँ पे, ठीक है। तो ये थीटा था, तो थीटा के बिल्कुल सामने वाली भुजा और उसकी सम्मुख भुजा ये वाली, इन दोनों का अनुपात किसके इक्वल होगा, तो अपने ज्ञात करना है साइन बी। देखो साइन थीटा आपने ज्ञात किया था उस समय, साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये था। इसमें देखिए लंब क्या है आपका बी, साइन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, ए सी बटा में बी सी, ठीक है जी। तो साइन थीटा ए सी की वैल्यू 7 और बी सी की वैल्यू 25, 7 बटा 25, ये आपकी ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या निकालना है, कोसेक बी साइन से। कोसेक क्या होगा, 1 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 25 बटे 7। और अब आपने इससे निकालना है कोस बी, यहाँ पर कोस बी लिखेंगे, यहाँ पर भी कोस बी लिखेंगे, यहाँ पर भी कोसेक बी लिखेंगे। कोस इक्वल क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार आपका है सी 24, कर्ण है आपका 25, ठीक है। कोस का उल्टा होता है सेक, सेक इक्वल हो जाएगा 25 बटा में 24। इसी तरह से अपने टेन और कोट निकालेंगे, सेक बी, टेन बी, टेन क्या होता है, लंब बटा में आधा, या अपने यूं लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अपने पास डायरेक्ट वैल्यू है, अपने को इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। लंब आपका है 7 और आधार आपका है 24 जो आपने फाइंड किया था, ये टेन बी की वैल्यू आ गई। अगर अपने कोट बी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 24 बटा में 7। तो ये तो थी एंगल बी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये कहता है एंगल बी और एंगल सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे। इसी तरह से एंगल सी के लिए, अब एंगल सी आपका यहां पर है ऊपर, ठीक है। तो ये थीटा आपका यहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो थीटा के बिल्कुल सामने आपका क्या आ जाएगा, लंब, और ये आपका आधार हो जाएगा और वो कर्ण करने ही रहेगा। तो सबसे पहले साइन सी,
साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटा में करण। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ए बी बटा में करण बी सी। तो ए बी की वैल्यू है 24 और ये 25। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक सी हो जाएगा 25 बटा में 24। कोस सी निकालेंगे, कोस की वैल्यू होती है आधार बटा में करण। आधार है आपका 7 और ये है करण आपका 25। इसका उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा 25 बटा में 7। tan आपका होता है लंब बटा में आधार। तो लंब है आपका 24 और आधार है आपका 7। तो tan कोट इसका उल्टा हो जाएगा, कोट सी 7 बटा में 24। तो ये थी आपकी सर्वसमीकाएं एंगल बी के लिए और एंगल सी के लिए, सॉरी त्रिकोणमितीय अनुपात कोण बी व कोण सी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर है 90 डिग्री, ए बराबर है 12 सेंटीमीटर, बी बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो कोण ए व सी के लिए, कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, ए बराबर 12 सेंटीमीटर है, बी बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो कोण ए व सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन में एंगल ए जो था वो 90 का था, अब एंगल बी 90 का है। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नाम ही चेंज हुआ है। आपने पहले डायग्राम बनाना है सबसे पहले, फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो वो कहता है कि एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो ए ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ए कोण ए के सामने की भुजा ए यानी ये 12 सेंटीमीटर, बी के सामने की भुजा बी यानी कि ये 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपने बोधायन थ्योरम लगानी है। तो बोधायन थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 90 के बिल्कुल सामने कर्ण होता है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, आधार आपका फाइंड करना है आपने, प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस 144। स्क्वायर आप याद कर लीजिए 25 तक। तो ये हो जाएगा आपका 169 माइनस 144 इक्वल आधार का स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, आधार का स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो 25 पे रूट आ जाएगा। तो आधार इक्वल हो जाएगी आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपकी तीसरी भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। इसके बाद आपको निकालनी है एंगल ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए ये आपका थीटा माना गया सबसे पहले ए के लिए। तो ए के सामने की भुजा ये होगी यानी थीटा के सम्मुख भुजा, और ये थीटा के संलग्न भुजा। तो सबसे पहले लिखा जाएगा साइन थीटा यानी साइन ए। साइन ए क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब है आपका
बी सी और ए सी, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। ये आ गया आपकी साइन थीटा की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू। और कोसेक के इसी के साथ ही लिखते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1 साइन ए, यानी इस वैल्यू को उल्टा करके लिख दीजिए 13/12। फिर लिखेंगे अपने कोस ए। कोस ए होता है आधार बटा करण। आधार है आपका ए बी और ये आपका ए सी। ए बी की वैल्यू आपने फाइंड की है 5 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू आपकी 13। कोस का उल्टा होता है सेक। सेक के इक्वल हो जाएगा 1/कोस ए। तो इस वैल्यू को उल्टा करके लिख दीजिए 13/5। फिर अपने करते हैं tan ए। tan ए इक्वल होता है लंब बटा आधार। तो लंब है आपका 12, आधार है आपका 5। तो इसी का उल्टा होता है कोट। कोट इक्वल होता है 1/tan। तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए 5/12। ये आपके कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। इसी तरह से कोण सी के लिए निकालेंगे। जब आपका थीटा यहां से चेंज होकर कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। डायग्राम और बना लीजिए आप, मैं इसी को साफ करके यूज कर रहा हूं। तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी सारी। ये जो पहले आधार था अब ये क्या हो गया, लंब। जो पहले लंब था अब वो क्या हो गया, आधार। वैल्यू बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगी, क्योंकि थीटा की पोजीशन चेंज हो गई है। थीटा अब कहां पे चला गया है, सी एंगल पे चला गया है। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा साइन सी। साइन क्या होता है, लाल बटे कक्का, लंब बटे करण। लंब बटे करण। अब देखिए लंब आपका अब ये है, तो इसको आप साफ कर दो आधार यहां से, और इस लंब को कंफ्यूजन करेगा बार बार। तो लंब आपका है 5, कर्ण आपका है 13। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, 1/sin सी। तो ये हो जाएगा 13/5। इसका उल्टा लिख दीजिए। उसके बाद आता है कोस सी। कोस होता है आधार बटा में करण। आधार अब आपका है ये वाला बी सी बटा में ए बी। तो बी सी 12 है, और सॉरी ए बी नहीं, ए सी ये है 13। कोस का उल्टा सेक। सेक सी इक्वल हो गया 1/कोस सी। तो ये हो जाएगा 13/12। इसी तरह से tan। tan सी इक्वल हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब है आपका ए बी और आधार है आपका बी सी। तो ए बी बटा में बी सी। तो ए बी की वैल्यू है 5, बी सी की वैल्यू है 12। तो इसका उल्टा हो जाएगा tan का कोट 1/tan होता है। तो ये हो जाएगा 12/5। ये थी आपकी कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आपने खुद करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन है आपके लिए जो आपने खुद सॉल्व करना है। ये कहता है कि एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी समकोण है और ए बी इक्वल 12 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड करना है साइन ए, टेन ए, साइन सी और कोट सी। इसको आप सॉल्व करिए। अगर कोई परेशानी आती है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करे हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।